हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क की कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाड़ा के अंदर क्लर्क की कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसको हम डिटेल में वन बाय वन करके सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए, कैसे क्या अप्लाई करना है, सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 49 पोस्ट ऑफ क्लर्क, फिक्स सैलरी 25,500 रुपीज़ पर मंथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाड़ा के अंदर 49 पोस्ट है क्लर्क की। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 49 वैकेंसीज दी गई है क्लर्क की। आगे बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की। जो क्लर्क की वैकेंसी उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें सिंपल मांग रखा है डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और साइंस और इक्विवेलेंट। साथ में मैट्रिक पास होनी चाहिए, हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में। 10वीं क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, कोई भी एक 3 साल का डिग्री कोर्स, कम से कम 3 साल का एक डिग्री कोर्स होना जरूरी है। डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। अब आगे बात करें हम एज लिमिट की, और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन एज पर पॉलिसी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी टोटल 49 पोस्ट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इनको हम डिटेल में देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 49 क्लर्क की। जनरल के लिए है ओनली 9 पोस्ट, केवल 9 पोस्ट है जनरल के लिए। उसके बाद 6 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 5 डीएससी के लिए, 4 ओएससी के लिए, 6 बीसीए के लिए, 4 बीसीबी के लिए। एक्स मैन की बात करें तो 10 पोस्ट एक्स मैन की है, 2 पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा की है, 3 पोस्ट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप कोटा की है। ये सारी 49 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर की गई है। जनरल के लिए 9 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं हैंडीकैप कोटा की, 6 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, डीएससी की 5, ओएससी की 4, बीसीए की 6, बीसीबी की 4, एक्स मैन की 10 और स्पोर्ट्स कोटा की 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर टोटल 49 पोस्ट हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम और पढ़ते हैं इसमें आगे। और जो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा। जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जो कैटेगरी बेनिफिट है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा, बाकी स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन एग्जाम के बेसिस पर। और रिटन एग्जाम में क्या आएगा, सबसे पहले आएगी जनरल नॉलेज, 50 नंबर की जीके आएगी, ऑब्जेक्टिव इनकी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद साथ में होगा इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस, और 30 नंबर का जो आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव लिखने वाला, ऐसे लेटर और प्रेसिस राइटिंग लिखने का। एक साथ ही पूरा पेपर होगा 2 घंटे का, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। 33 नंबर कम से कम एक पेपर 33% यानी कि 17 नंबर जीके में, 17 इंग्लिश में लेने जरूरी हैं, और दोनों को मिलाकर कम से कम 40 नंबर आपको लेने जरूरी है पास आउट होने के लिए।
पेपर पास के लिए दोनों में 33% मार्क्स अलग अलग और ओवरऑल 40% नंबर आपके होने चाहिए। यानी कि जीके 50 नंबर की तो 17 नंबर जीके में चाहिए, इंग्लिश 50 नंबर की 17 नंबर इंग्लिश में चाहिए, और दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 40 नंबर आपके होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है। जीके के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन वाले। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 30 नंबर का आपको पेन पेपर से लिखना पड़ेगा। लेटर एसे राइटिंग वगैरह ये सारा कुछ आपसे लिखवाया जाएगा इंग्लिश के अंदर, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद जो जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका होगा सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो मैंडेटरी है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। सीपीटी के अंदर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। देखो ये है डिटेल में सीपीटी के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगा, स्प्रेड सीट या फिर एक्सेल वगैरह का 10 नंबर का काम रहेगा, और ये टाइपिंग स्पीड रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट। ये दो चीज़ आपसे करवा के देखी जाएगी। सीपीटी के अंदर 10 मिनट में एक्सेल का काम करवाया जाएगा और 30 की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये होगा सीपीटी के अंदर। सीपीटी में वही कैंडिडेट जाएगा जिसका यहाँ से ये 100 नंबर का जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। 100 में से कम 40 नंबर लेने जरूरी है। फॉर्म जमा करने की बात करें तो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 28 मई शाम 5 बजे तक। आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, कुरियर से भेज सकते हैं, फिर बाई हैंड आप देकर आ सकते हैं। 28 मई शाम 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 28 मई 2026 शाम 5 बजे तक। उसके बाद आपका जो पेपर वगैरह होगा, कहाँ होगा, किस समय होगा, ये सारी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर डिटेल्स मिलेगी आपको। जैसे ही भाई 28 तारीख के बाद ही सारा शेड्यूल आपको बाद में दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद में ही। जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन आपको एक आईडी कार्ड आपका साथ लेकर जाना है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आई कार्ड लेकर जाना है। एप्लीकेशन परफॉर्मा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट से मिलेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वाइट एनवलप एक सफ़ेद लिफाफे में डालना। उस लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अ डॉक बेसिस। जो ऊपर वाइट लिफाफा डालोगे उस पर लिखना है, और उसके बाद ये एड्रेस लिखना है, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाड़ा हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, मेल नहीं करने, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है, फोटो लगानी है, डॉक्यूमेंट वगैरह सेल्फ अटेस्ट करके सारी चीज़ें आपको इसमें बता रखी है। आपको भेजना है 28 मई से पहले तक। उसके बाद अलग से लिस्ट आपकी जारी करी जाएगी। ये तो है बेसिक डिटेल। उसके बाद ये दिया है एप्लीकेशन परफॉर्मा का प्रिंट। इसका प्रिंट निकालना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगानी है, अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट, खुद के साइन मारने हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है, आपका नाम बड़े ABCD में, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन मेल और फीमेल, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे डबल आपको साइन करें दोनों जगह, यहाँ भी आपके साइन होंगे, यहाँ भी, और सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने, सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्ट करके 10वीं की, 12वीं की, हरियाणा डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। लास्ट डेट ध्यान रखना 28 तारीख है, 28 मई शाम 5 बजे से पहले। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बाड़ा की तरफ से। क्लर्क की पोस्टें 49 अलग अलग कैटेगरी के लिए दी गई हैं यहाँ पे। 28 मई तक ऑफलाइन मोड में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।